हेलो दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आप चेक करें कि ये टायर की हवा 32 psi है, इसका ये मतलब है कि अंदर की जो टायर की हवा है वो 32 psi होगी। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का लॉजिक आपको इस वीडियो में मिलेगा कि आखिरकार एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। आइए जानते हैं। तो आप पहली चीज नोट करके रखें कि एब्सोल्यूट प्रेशर माने कि टोटल प्रेशर, ठीक है। दूसरी चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारी अर्थ के हवा है वो अपने वेट के कारण जो दबाव लगाती है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 14.7 psi अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो वो जो नापी जाती है वो जीरो लेवल से नापी जा रही है, मतलब कि वैक्यूम प्रेशर अगर जीरो हो, इस कंडीशन में देख सकते हो आप, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में यहां से नापी जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वैल्यू होती है 14.7 psi। नापी तो एब्सोल्यूट भी जाती है बट वो टोटल होती है, ठीक है। ये दूसरी बात आप अपने दिमाग में बिठाए रखें, ठीक है। फिर मैं बता देता हूं पहले ही कि गेज प्रेशर क्या होगा। गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर, इस टर्म में वैक्यूम प्रेशर की टर्म में हम कह देते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर, इस केस में हम कह देते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है। जो नापी जाती है रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे ऊपर की वैल्यू गेज प्रेशर, इससे नीचे की वैल्यू क्या आएगी, वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। थोड़ा सा ये था, पहले ही मैंने बता दिया कि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो इस केस में मैंने 3 केस लिए हैं यहाँ पे। डिफ्लेटेड टायर, मतलब कहीं से लीकेज हो गया। इन्फ्लेटेड टायर, हवा भर दी 32 psi, जो आप कहते हैं कि 32 psi भर दो, एक्चुअल में नहीं होती वो अंदर की वैल्यू। तीसरा केस लिया मैंने एयर रिमूव्ड फ्रॉम द सील टायर, चारों तरफ से बंद है, कहीं से लीकेज नहीं है, वहां से तब एयर रिमूव कर रही, वो वाला केस। पहला केस देखते हैं, इसको इसकी मदद से समझते हैं कि इसमें लीक है, जैसे कि नोजल ओपन है। तो इस केस में क्या होगा, अंदर हवा गई, वो अपना दबाव किसकी वैल्यू से मैच कर रही है, मतलब अंदर का एक्चुअल जो प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो अंदर भी एब्सोल्यूट प्रेशर उतना ही रहेगा, यानी कि 14.7 psi। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो अगर रीडिंग लेंगे गेज से तो कितनी रीडिंग आएगी हमें, 0 psi। अगर मैं इसको दबाऊंगा भी, प्रेशर तो इंक्रीज नहीं होगा ना, पिस्टन तो वहीं पे वहीं है, मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर रेस्ट की कंडीशन में है, मतलब कि अंदर यही कंडीशन शो करेगा, डिफरेंस 0 आएगा, ठीक है। तो गेज की रीडिंग कितनी आएगी, 0 psi। दूसरा कंडीशन लेता हूं इन्फ्लेटेड टायर वाला। इस कंडीशन में क्या है, मैंने बोला कि 32 psi की हवा भर दो, वे वैसा कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है भैया कि 14.7 psi, ठीक है, रिलेटिव टू द वैक्यूम प्रेशर जब 0 हो। यहां से नापा तो ये वैल्यू भी आएगी और ये वैल्यू भी आएगी। जो आप 32 psi कहते हैं वो रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। मतलब जो आप कहते हैं कि 32 psi की भैया हवा भर दो, वो रिलेटिव किससे है, किससे ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ना कि वो अंदर की हवा टोटल है। अंदर की टोटल हवा कितनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 46.7 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो इससे क्या समझा आपने कि डिफरेंस ऑफ अंदर का टोटल डिफरेंस एब्सोल्यूट प्रेशर का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस ही हमें क्या देता है, गेज प्रेशर। इसको इसकी मदद से भी आपको समझा देता हूं कि मैंने ऊपर का नोजल बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हवा तो भर नहीं सकता, तो मैं क्या कर रहा हूं, पिस्टन को पुश करूंगा। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर अंदर का इंक्रीज होगा। किससे इंक्रीज हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जितना इंक्रीज हो गया वही क्या हमें देता है, डिफरेंस, गेज प्रेशर, ठीक है। इस केस में 32 psi, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज प्रेशर, रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैक्यूम प्रेशर, और रिलेटिव टू द वैक्यूम जब प्रेशर 0 हो वहां से मिलेगा हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टोटल प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। आइए तीसरा केस समझते हैं। इसकी मदद से समझाता हूं पहले कि इस केस में क्या कर रहा हूं मैं,
कहीं से भी कोई ओपनिंग नहीं है, सीधी सी एयर रिमूव कर रहा हूँ। इस केस में हवा सीधा रिमूव नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, पिस्टन को मूव करूँगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम का इंक्रीज कर रहा हूँ, तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, किससे डिक्रीज हो गया, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो बाहर की हवा अपना दबाव लगाएगी, पिस्टन अपनी जगह पे आ गया, मतलब बाहर का ज्यादा दबाव लगेगा, अंदर की तरफ पिस्टन आ गया, बैलेंस आउट हो गया इस कंडीशन का। तो क्या हो गया, तो क्या हुआ, अगर इसकी फॉर्मूला के हिसाब से देखूं तो एब्सोल्यूट, अगर मैंने मान के चला हूं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इस केस में अंदर कितना है, 10 psi है, कम है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिलेगी इसके हिसाब से, उसको कहा जाता है नेगेटिव गेज प्रेशर। इस केस में एब्सोल्यूट प्रेशर क्योंकि ज्यादा था किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो पॉजिटिव वैल्यू मिली थी मेरे को, तो पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है, इस केस में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर इसमें नेगेटिव का मैं साइन लगा दूं तो मेरे को पॉजिटिव 4.7 psi मिलेगी। पॉजिटिव टर्म में लिखना हो तो मैं क्या कहूंगा, वैक्यूम प्रेशर। अगर नेगेटिव टर्म में मेरे को बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव गेज प्रेशर। तभी गेज जो प्रेशर की रीडिंग आएगी कितनी आएगी, 4.7 माइनस 4.7 psi, और वैक्यूम प्रेशर की रीडिंग प्लस 4.7 psi। तो इससे क्या सीखा आपने कि जो गेज प्रेशर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रिलेटिव टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, अगर मैं उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव टर्म में लिखना चाहूं जो आई इस केस में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम आई है ना एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्या पॉजिटिव टर्म में क्या लिखूंगा मैं, वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 4.7 psi। यही जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप ट्रैवल करते हैं प्लेन में तो आपके कान दुखने लगते हैं ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग, यही रीजन है उसके पीछे का, गेज प्रेशर वैक्यूम प्रेशर वाला लगा सकते हो। टायर जो होते हैं एयरप्लेन के, वो नाइट्रोजन से क्यों भरे जाते हैं, उसके पीछे का भी रीजन इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो होप करता हूं आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।